जय मसीह की आज के इस आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, हम बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 पद तक। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस पद में हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार हम परेशानियों में जाते हैं और प्रभु हमारे साथ में रहता है। और ये वचन कहता है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ में बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, समय यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम परमेश्वर पिता इस आत्मिक मनन में हम प्रभु जुड़ने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी और आपका वचन सुनते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना होने दे परमेश्वर पिता, आपका कार्य पिता हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। जो आपका वचन आज बोला जाएगा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे जीवन में प्रभु वो परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता आशीष को लेकर आए प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से सारा दिन हम आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे आराधना दल के साथ में मिलकर। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ हर एक दिल में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में उसके हालात में मेरा यीशु तो साथ है। हर एक क्षण में हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में उसके हालात में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है अब मुझे, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम है। हर शहर में सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम है। हर शहर में सारे देश में यीशु तू अब राज करे। तू काफी है अब मुझे, हर एक दिल में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। हर एक क्षण में हर एक दिल में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है अब मुझे, ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है।
सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते तो आप जरूर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना करने पाए। कृपया ध्यान दें, जून के महीने में शुक्रवार की प्रार्थना सभा को स्थगित कर दिया गया है। बाकी सेवकाएं जिस तरह चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आज की आराधना से आप प्रभु की आशीष को पाए हैं और आज की जो सूचनाएं हैं वो आपने ध्यान से सुनी हैं। ये समय परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और आइए बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए। मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद में इस प्रकार बाइबल बताती है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल को देगा। जैसा कि हमने देखा इस वचन में कि बाइबल किस प्रकार हमें बताती है दान दशवांश के बारे में। जिस प्रकार हमारा दायां हाथ जब हम देता है तो हमारा बायां हाथ ना जानने पाए कि हम क्या दान दे रहे हैं। बाइबल बताती है कि हमारा दान गुप्त में रहे, ताकि हमारा पिता जो गुप्त में हमें आशीषों को देगा। आइए अपना दशवांश और भेंट को अपने हाथों में ले और हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की दान दशवांश पर परमेश्वर पिता जो लोग पिता आपको दे रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता उनकी भेंटों पर प्रभु उनके आशीषों को दे परमेश्वर पिता। उनके घर में परमेश्वर पिता आप बरकत देना परमेश्वर, उनकी कमाई में पिता हमेशा आशीष होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो लोग आपको नहीं दे पा रहे प्रभु जी उनको देने का मन दे, ताकि पिता परमेश्वर वो आपको देकर परखें कि तू उनके लिए पिता परमेश्वर कितनी आशीषों को देता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आज के आत्मिक मनन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आइए आज के आत्मिक मनन को देखते हैं। हम 3 चीजों के द्वारा अपने विश्वास में कम होते हैं। हम विश्वास में बढ़ना तो चाहते हैं, मगर हम विश्वास में घटते जाते हैं। आइए हम उन 3 चीज़ों को देखेंगे कि किन 3 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे विश्वास को पीछे की ओर खींचती हैं। पहली चीज, वचन की कमी। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की कमी है तो हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मसीहत की ओर खींचता है, मसीह में लेके चलता है, दृढ़ विश्वास देता है। यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपनी लालसा नहीं रखेंगे तो हम संसार में चले जाएंगे, तो हम शैतान के हाथ में चले जाएंगे, हम शारीरिक अभिलाषा में चले जाएंगे और हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर में विश्वास में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पद। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ प्रियो, जिस प्रकार हमने परमेश्वर के वचन से सुना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के विश्वास में नहीं बढ़ सकते। हम कभी भी उस विश्वास में बढ़ोतरी नहीं पा सकते जिस विश्वास के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारी एक धन्य आशा है जो परमेश्वर ने हमें दी है, और उस धन्य आशा में जीने के लिए हमें विश्वास की बहुत ज़रूरत है। तो प्रिय, आज यदि आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद
यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि वो खुद इस संसार में वचन के रूप में आया, वचन देहधारी हुआ। तो जरूरी है हमें भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में भरना है। तभी हम विश्वास में दृढ़ होंगे और अपनी तमाम समस्याओं में, चुनौतियों में हम उनको पार करके परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। और मेरी दूसरी बात इस प्रकार से है कि हम जब पवित्र आत्मा की सुनना बंद कर देते हैं तब भी हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हाँ प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ बोलता है, हमें कुछ डिसीजन लेने के लिए बोलता है, हमें बुराई से दूर होने के लिए बोलता है, हमें गलत संगति से दूर होने के लिए बोलता है, तो हम कई बार उसकी अनसुनी कर देते हैं और हम अपनी ही इच्छा के अनुसार, संसार की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। नहीं प्रियो, वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा की अनसुनी करते हैं तो वो शोकित हो जाता है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करोगे तो अपने जीवन में कभी भी उस विश्वास में, उस आशीष भरे जीवन में नहीं जी पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की विश्वास में बढ़ने के लिए उसकी आत्मा की सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो खाली परमेश्वर का आत्मा था जो सारे आकाश में मंडलाता था। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा का सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि हम उसकी आत्मा के द्वारा ही हम आशा में जीते हैं। यदि उसका आत्मा हमसे दूर हो जाएगा तो हमारे जीवन में वो धन्य आशा, वो स्वर्गीय आशा जो इस संसार की मोह विलास से अलग है, जो इस संसार के गुनाह से, संसार की बुराई से दूर है, उस आशा में जीने के लिए हमें आत्मा की सुनना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह जब इस पूरी दुनिया में था, उसके चेले इस दुनिया में थे, वो दुनिया की नहीं सुनते थे, वो परमेश्वर की सुनते थे, उसकी आत्मा की सुनते थे। तभी परमेश्वर ने जब उसकी आत्मा का सुना, उनके चेलों ने जब परमेश्वर की आत्मा का सुना, तभी परमेश्वर के अद्भुत काम हुए। तभी उन्होंने पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पाया। यदि आप अपने जीवन में भटक रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि परमेश्वर की आत्मा की सुने। जब आप परमेश्वर की आत्मा की सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, आपके परिवार बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। तो ज़रूरी है कि परमेश्वर की आत्मा की सुने। जब आप उसकी आत्मा की सुनेंगे तो एक आशा भरी ज़िंदगी को जिएंगे और उस आशा भरी ज़िंदगी को एक दृढ़ विश्वास का रूप आप दे पाएंगे। कि हमें शैतान और उसके लोगों की नहीं सुनना है। यदि हम शैतान और उसके लोगों की सुनेंगे तो हम पीछे हटने लग जाएंगे, तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उससे भटक जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, शैतान की नहीं सुनना, उसके लोगों की नहीं सुनना है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ अय्यूब के जीवन से। जब अय्यूब के जीवन में परिस्थिति आई, वो परमेश्वर ने नहीं लाई, वो शैतान ने लाई। जब शैतान उसके जीवन में उसके विश्वास को घटाने के लिए परिस्थिति लाया, उसको कोड़ पैदा कर दिया, और जब कोड़ पैदा कर दिया फिर भी वह दृढ़ रहा। और उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो भी कहती है कि यहोवा को बुरा भला कह और मर जा। यहाँ पे हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक तो शैतान जो उसको रोगी किया, दूसरा उसके घर का सदस्य, उसकी वाइफ, उसकी बीवी जो उसको कहती है कि यहोवा को बुरा भला कह और मर जा। 2 अध्याय में उसको हम जान पाएंगे। जब हम 2 अध्याय पढ़ेंगे उसमें लिखा है। तो शैतान और उसके लोग जो है हमें हमेशा हमारे परमेश्वर से दूर करते हैं, हमारे मसीह विश्वास में बढ़ने से दूर करते हैं। ये आपका चुनाव है। यदि आप अय्यूब के समान चुनाव करेंगे कि कुछ भी हो जाए मगर मुझे विश्वास में बढ़ना है, चाहे शैतान कुछ भी कहे, चाहे शैतान के लोग कुछ भी कहें, मगर मुझे मसीह में विश्वास में बढ़ना है। जब आप इस दृढ़ विश्वास को अपने जीवन में थाम लेंगे तो आप पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। आप अपनी बीमारियों को, अपनी घर की परिस्थितियों को, उनको हटा सकते हैं। अपनी परिस्थितियों को देख के रोए ना, अपनी दिक्कतों को देख के रोए ना, अपने परिवार के हालातों को देख के रोए ना, सिर्फ उस पर विश्वास करें। दुनिया की ना सुने, परमेश्वर की सुने, शैतान की ना सुने, परमेश्वर की सुने। जब उसकी सुनोगे तो आप एक दृढ़ विश्वास को पाओगे। वे तीनों
बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये हर एक व्यक्ति के जीवन में पाई जाती है। तो मसीह होने के नाते हमें इन तीनों बातों का विरोध करके और मसीह विश्वास में बढ़ना है। मैं आशा करता हूं आप सभी इस बात को समझ गए। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं। धन्यवाद आज के आत्मिक विचार के लिए प्रभु। जो भी परमेश्वर लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते, जिन्होंने तेरा वचन तेरा कलाम सुना है, उन सभी को बहुत ऐसे आशीष कर। आज का वचन प्रभु इनके जीवन में जाए, इनके घरों में जाए और अद्भुत काम करे, उनकी परिस्थिति बदलने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावंद के तूने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।